फ्रेज स्टार्ट करते हैं अभी से। आज का हमारा टॉपिक है ईबीआरसी। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ईबीआरसी। हर एक पर्सन को, जिसमें चाहे आप बिगनर हो या आप जो है ऑलरेडी एक्सपोर्ट करते हो, ईबीआरसी को जानना बहुत जरूरी है। बैंक रिकंसिलिएशन को क्या होता है बैंक रिकंसिलिएशन? सिंपली मैं अगर ये बोलूं तो आपके एक्सपोर्ट का शुरुआत आपके ऑर्डर मिलने से होता है या आपके प्रोडक्ट फाइनल करने से होता है। आपको ऑर्डर मिलता है, आप किसी पर्टिकुलर बायर को आप माल जो है इंडिया के बाहर बेचते हो, वो उनको वहां पे पहुंचता है। आपके जो भी टर्म्स होते हैं, इनकेस एडवांस हो गया, इनकेस एलसी के थ्रू हो गया, उस पर्टिकुलर शिपिंग बिल के अगेंस्ट में आपको जो है वो पेमेंट रिसीव होती है। उस जितनी भी उसकी एक्चुअल में शिपिंग बिल की वैल्यू है, उतना आपको पेमेंट पूरा रिसीव हो गया। यहां तक एक्सपोर्ट का खेल खत्म नहीं होता है। उसके जस्ट आगे आपको जो है वो बैंक रिकंसिलिएशन करना होता है। मतलब ये कि आपको बीआरसी जनरेट करना पड़ता है। अगर आपने बीआरसी जनरेट किया है दोस्तों, तो वहां पे उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का जो ट्रेल है वो खत्म हो जाता है कि वो आपका ट्रांजेक्शन प्रॉपरली खत्म हो गया, और जो भी फेमा के रूल्स के अंतर्गत आता है वो आपका जो काम है वो पूरा हो गया है, और आपके ऊपर कोई भी फ्यूचर ऑब्लिगेशंस नहीं आएगा। आपने जो भी गवर्नमेंट के इंसेंटिव लिए हैं वो आपके लिए वैलिड रहेंगे। क्योंकि क्या होता है, गवर्नमेंट के जितने भी इंसेंटिव है एट अ टाइम लेना बहुत ईजी रहता है, बट उसके पीछे के अगर दाव पेज को, अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप प्रॉपरली नहीं समझोगे, तो हो सकता है कि फ्यूचर में आपने गवर्नमेंट से जितना इंसेंटिव या अमाउंट लिया है उससे बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट के टर्म्स में अगर आपने वो चीजें पूरी नहीं की, तो गवर्नमेंट वो सेम अमाउंट आपसे लेगी, प्लस इंटरेस्ट लेगी, प्लस पेनल्टी लेगी। वो अलग अलग डिफरेंट ऑफिसर पे डिपेंड करता है, केस टू केस डिपेंड करता है कि आपके ऊपर पेनल्टी कितना लगेगा। तो इन मोटे मोटे तौर पे मैं ये बताऊं कि इनकेस अगर आप जितना भी अमाउंट लेते हो सकता है फ्यूचर में आपको उसका डबल पे करना पड़े। तो इंसेंटिव लेना अच्छी बात है, बट उसके पीछे की चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में ये चीजें कोई गलत आपके एक्सपोर्ट पे इंपैक्ट ना डाले। डीजीएफटी आपको ब्लॉक कर सकती है, साथ में गवर्नमेंट जो है वो फ्यूचर एक्सपोर्ट के लिए आपके लिए रोक लगा सकती है, आपको शिपिंग बिल जनरेट नहीं कर सकता। ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का प्यारा सा टॉपिक है बीआरसी दोस्तों। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जैसे वीडियो को देखने आओगे पहले लाइक करोगे और उसके बाद में वीडियो को देखना स्टार्ट करोगे। तो अभी हम चलते हैं डीजीएफटी की साइड पे, आपको बताते हैं कि ईबीआरसी सेक्शन कहां आता है और चेक कैसे करना है। आपको बीआरसी चाहिए तो आपको सबसे पहले लॉग इन डिटेल होना चाहिए आपके पास डीजीएफटी का। दूसरा, आपका जो है वो शिपिंग बिल जो है आपको पास में रखना है, जिस शिपिंग बिल के अगेंस्ट में पेमेंट आया है। जो बैंक का पेमेंट का एडवाइस, मतलब आपको बैंक से एक बोलना है कि जो आईआरएम नंबर जो है मुझे चाहिए। अब बैंक आपको जो आईआरएम नंबर देगा ना, 1 मिनट में बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। बैंक जो आईआरएम नंबर देगी वो एक्चुअल आईआरएम नहीं लिखा होगा, वो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है। लोग बैंक से बोलते हैं डायरेक्ट आईआरएम नंबर दो। बैंक आपको क्या देगी वो मैं आपको बता दूं, आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, एक इनवॉइस रख सकते हो, बट वो इनवॉइस का वैल्यू खाली आप ट्रेस करने के लिए, क्योंकि जैसे आईआरएम नंबर डालोगे तो वो अमाउंट ऑटोमेटिकली आपके उसमें सिस्टम में डीजीएफटी जो है कैच कर लेगा। आपको मैन्युअली भरने की जरूरत नहीं है। आपको मैन्युअली खाली आईआरएम नंबर भरना है, आपको पोर्ट कोड भरना है, आपको बिल का नंबर भरना है, आप इनवॉइस की एक्चुअल डेट भरनी है, इनवॉइस की एक्चुअल नंबर भरना है आपको, और जो है वो पोर्ट कोड भरना है। मैं बता देता हूँ आपको। चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूं। तो मैं लॉग इन कर रहा हूं यहाँ पे। तो ये आपके सामने जैसे ही आप लॉग इन करोगे आईसी में, आपको यहाँ पे सर्विसेज में जाना है, और सर्विस में यहाँ पे देखिए ईबीआरसी आपको नीचे दिख रहा होगा स्क्रीन पे। आप ईबीआरसी पे ओके करोगे तो आपके सामने ये बहुत अच्छा से जो है ईबीआरसी की साइट ओपन हो जाएगी, ईबीआरसी का पेज ओपन हो जाएगा। उसमें आपको क्या करना है, अगर बैंक्स ने रिक्वेस्ट डाल दी है तो आप इस केस में यहाँ पे व्यू आप ईबीआरसी कर सकते हैं। आपका आईसी नंबर ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा। आपको यहाँ पे जो भी आपके पास रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, जो कि शिपिंग बिल है, ईबीआरसी ऑलरेडी है, उसके थ्रू आपको डाउनलोड करनी है, चेक करके। बिल ऑफ एंट्री है, जीएसटी इनवॉइस है, TR6 चलाने या बिल ऑफ एक्सपोर्ट है, इसमें कोई भी एक डॉक्यूमेंट है। आपको जैसे शिपिंग बिल के थ्रू जाओगे तो शिपिंग बिल, यहाँ पे शिपिंग बिल का नंबर ऐड कर लेना, शिपिंग बिल की आप डेट आप देख लेना, शिपिंग बिल फॉर्म डेट और शिपिंग बिल कब से कब तक है शिपिंग बिल। उसके बाद आपको कोई भरने की जरूरत नहीं है, और उसके सीधा सर्च कर सकते हो। जैसे सर्च करोगे आपके सामने यहाँ पे नीचे ये यहाँ पे बीआरसी की डिटेल आ जाएगी दोस्तों। ये एक्चुअली बैंक का ट्रांजेक्शन नंबर थोड़ा होता है, तो मैं वो प्रॉपर नहीं ले रहा, नहीं तो यहाँ पे मैं आपको पूरा बता देता। यहाँ पे आएगी और यहाँ से आप व्यू ईबीआरसी में करके डाउनलोड कर सकते हो। ये तो अगर बैंक करेगी और आपको डाउनलोड करना है तो क्या करना है, वापस मैं बता देता हूँ। देखिए होम पेज पे आते हैं, आपको सर्विसेज में जाना है, सर्विस में ईबीआरसी में जाना है, और यहाँ पे व्यू कैंसिल ईबीआरसी में जाना है। अगर बैंक ने रिक्वेस्ट डाली है और आपको डाउनलोड करना है, या फिर आपने ही रिक्वेस्ट डाल दी है और अभी डाउनलोड करना है, तो उस केस में वापस होम सर्विस में जाइए। सर्विस में जाने के बाद में ईबीआरसी में जाइए, व्यू कैंसिल बीआरसी में जाइए। यहाँ पे आपका जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, मोस्टली शिपिंग बिल प्रेफर करना, शिपिंग बिल रखना, शिपिंग बिल का नंबर,
शिपिंग बिल के ऊपर जो डेट है दोनों में वो सेम डेट करके, बाकी कुछ मत भरना, सीधा सर्च करना। सर्च करते यहाँ पे नीचे आप आओगे, यहाँ पे आपको बीआरसी की डिटेल दिख जाएगी। व्यू स्टेटस में आप ओके करोगे तो आपको पॉपअप ओपन होगा और वहां से आप जो है प्रिंट बीआरसी कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरा बताता हूं मैं आपको। दूसरे केस में अगर आपको खुद को रिक्वेस्ट डालनी है तो ईबीआरसी में जाइए, यहाँ पे आप देखिए जनरेट ईबीआरसी, बल्क जनरेट ईबीआरसी। तो जनरेट ईबीआरसी में आप जाइए, यहाँ पे फ्रेश एप्लीकेशन कीजिए और यहाँ पे सीधा सिर्फ आईआरएम नंबर एंटर कीजिए। जैसे आप आईआरएम नंबर एंटर करोगे ये बाकी की चीज जो है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी और आपको ऐड आईआरएम नंबर करना है, सॉरी सेव करना है। अब सर ये ऐड और सेव का सिस्टम क्या, समझिए। अगर मुझे एक शिपिंग बिल के अंदर में 2 अलग अलग 3, 4, 5 जितने भी पेमेंट्स आए, ईच एंड एवरी पेमेंट का ट्रांजेक्शन डिटेल नंबर अलग अलग होगा, टीआरएम नंबर या आईआरएम नंबर बैंक से लेना है। वो नंबर, हर नंबर जैसे सेव करोगे वापस आईआरएम नंबर ऐड करना, वापस आईआरएम नंबर ऐड करना, उसके हिसाब से उस शिपिंग बिल का हो जाएगा। सर ये करने से क्या होगा, आपको एक बीआरसी जनरेट होगा उस अलग अलग पेमेंट के लिए। तो अगर आप एक शिपिंग बिल में एक ही ईबीआरसी जनरेट कर सकते हो, करना है अगर, क्योंकि उसको रखने का सुविधा अच्छा होगा, एक ही डॉक्यूमेंट रखना है आपको, तो उस केस में ईच एंड एवरी जो भी शिपिंग बिल है उसमें जितने भी आईआरएन नंबर है साइड में रख लो, एक्सेल में सेव कर लो और कॉपी पेस्ट करते जाओ, सेव करते जाओ, सेव करते जाओ। उसका जो टोटल अमाउंट है वो नीचे रिफ्लेक्ट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे, तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा और तो सेव और नेक्स्ट कर लो दोस्तों। उसके बाद में आपका बीआरसी जनरेट हो जाएगा। होप ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव आपके लिए लगी होगी दोस्तों। ऐसे ही मैं अलग अलग टॉपिक आपके लिए लेके आ रहा हूं ताकि आपको जो है वो एक्सपोर्ट करने में बहुत इजी रहे। मैं धीरे धीरे जैसे ही अपने टॉपिक का लेवल बढ़ाता रहूंगा, जितना मुझे नॉलेज है मैं उसके हिसाब से आपके लिए करता रहूंगा। बस मुझे आपका एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चाहिए। आपके थ्रू मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस चाहिए कि सर मुझे ये करना है, मुझे ऐसे करना है। आई नो मेरा स्टार्टिंग है तो ये इतना क्राउड उस लेवल का नहीं होगा, बट फ्यूचर में मैं भी एक्सपेक्ट करता हूं कि यस हम बहुत बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट को लेके जाएंगे और इंडिया का स्टैंड जो एक्सपोर्ट में है वो अभी है उससे 10 गुना ज्यादा लेके चले जाएंगे। उसके लिए हम साथ बढ़ेंगे, साथ काम करेंगे। सो थैंक यू सो मच। साथ में अगर आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, आपको आइस गेट, एडी कोड, फसाई, आपको टेस्टिंग रिपोर्ट, आपको अपना पाइथो, सीडब्ल्यू, जो भी रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट है आप जो है मुझे कॉल कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच।